ये है वक्त मीडिया। सुनिएगा, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी सदाएं बुलंद होंगी भाई वक्त मीडिया से। भाई शफीक आपकी सदाएं बुलंद करेंगे। पेश करता हूं कश्मीर के हवाले से भाई वसीम राजूपुरी साहब ने एक नज्म पढ़ी, लेकिन मेरा कहने का तरीका कुछ और है। जो हमारे देश ने फैसला लिया, हम उस फैसले के साथ, हम हुकूमत के साथ, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं, लेकिन जब धारा 370 हटती है, खास तौर से शरीक करता हूं, जब धारा 370 हटती है तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां होती हैं, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी। अभद्र टिप्पणियां होती हैं, कश्मीर की कलियों का रस चूसने को मिलेगा। मैं उन टिप्पणियों का खंडन करता हूं, उनका विरोध करता हूं, लेकिन इन खराब टिप्पणियों को धराशायी एक टिप्पणी करती है। राजस्थान अलवर का एक कवि डॉक्टर विनीत चौहान, वीर रस का कवि, कहता है कि मैं कश्मीर की बहनों से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर विनीत चौहान की कलाई आपकी राखी का इंतजार कर रही है। यह है मेरा हिंदुस्तान। पेश करता हूं, मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। उससे ज्यादा मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। लव यू। अल्लाह सलामत रखे। भाई शफीक, इस नौजवान को दिखाओ, मेरा मिसरा पूरा किया, और इसकी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ कि हिंदुस्तान का मुसलमान खुद कह रहा है जो इस मुल्क गद्दार है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। वाह, क्या कहना है। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। आपका सबसे मजबूत समर्थन मांगता हूं, पेश करता हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेरी जिम्मेदारी है, बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई है, मेरी जिम्मेदारी हुई अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। और मेरे मुशायरे की आबरू नाज़िम मुशायर रियाज सागर साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे उस वक्त के हमारे रिश्ते हैं रियाज भाई से, जब हम सिर्फ हाशिम हुआ करते थे फिरोजाबादी, तो अब हुए हैं भाई अल्ताफ जिया। सिर्फ अल्ताफ जिया तब जब रियाज सागर साहब की दुआएं नसीब हुई। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश कर, दोनों हाथ एक बार खड़े करें और रियाज सागर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, ये हैं मुशायरे और कवि सम्मेलन की दुनिया के सुपरस्टार, हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार शायर हाशिम फिरोजाबादी, जिन्होंने इस मुशायरे में अपनी शायरी, अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लिया। ये तो ट्रेलर है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे किस तरह से 1 घंटे सामीन के दिलों पर उन्होंने अपनी मोहब्बत के झंडे गाड़े हैं। जी हां दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए और ये जान लीजिए ये प्रोग्राम किन लोगों ने मुनक्किद किया। बड़ी मेहनत से लोग प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। 1 मिनट बाद नॉन स्टॉप सुनेंगे हाशिम फिरोजाबादी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला शामली के झिंझाना में 28 सितंबर 2019 को फख्रे औलिया हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 853वें उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे इज्जत माब आली जनाब सैयद याहिया बुखारी साहब, सदर जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम दिल्ली। मुशायरे के सरपरस्त रहे मोहम्मद अली साहब। खुसूसी ताउन रहा वक्फ कमेटी दरगाह हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं दरगाह शाह उल आलमीन के सज्जादा नशीन बाबर हुसैन कुद्दूसी साहब।
मुशायरे के कन्वीनर रहे दरगाह हजरत इमाम साहब के सज्जादा नशीन अलहाज अमजद हुसैन अलवी साहब और मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत नेक दिल खूबसूरत इंसान अलहाज सफदर हुसैन अलवी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई रियाज सागर साहब ने। अपने दिल की तमन्नाओं को खूबसूरत अशार का आपनूसी पैकर अता करके आपके दिल दिमाग को मुअत्तर कर रही थी मोहतरमा शाइस्ता सना। उन्होंने हमारे मुशायरे में रंगीनी और रानाइयों के बेशुमार रंग भरे। हमारे नौजवान दोस्त बड़े बेकाबू होकर उनका कलाम सुन रहे थे और हमारे बुजुर्ग सामीन भी अपनी माजी के किताबों के पन्ने पलट रहे थे। शाइस्ता सना ने हमारे मुशायरे में खुशबुएं बखेरी, रंगीनी और रानाइयों के बेशुमार रंग बखेरे, एक खूबसूरत माहौल दिया। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आइए इस माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए और दावत कलाम दी जाए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में सामीन के दिलों की धड़कनों पर हुकूमत करने वाले उस शायर से जो अपनी बेबाक शायरी, उम्दा कलाम, बेहतरीन तरन्नुम और शायराना सलाहियतों की वजह से आज हमारे मुशायरों का सुपर स्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। ये सफदर भाई की और आप हजरात की मोहब्बतें हैं कि वो आज यहाँ है। रात दोहा कतर के मुशायरे में वो शरीक थे और दोहा कतर के मुशायरे को लूटकर सीधे आपके यहाँ आए हैं। देखिए कितना लंबा सफ़र उन्होंने आपकी मोहब्बतों में किया है। जनाब हाशिम फिरोजाबादी आपके महबूब शायर, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। इन अशार के साथ के सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा और मुझे गिलास के अंदर ही कैद रख वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी माइक पे। हाज़रीन ग्रामी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई तनकीद नहीं। आपको कुछ नहीं कहना, अज़ान तक पढ़ना है। इल्म है, झिंझाना अच्छा सुनता है। भाई इजाजत है, ये इजाजत है। ऐसे नहीं यार, ताली बजा के इजाजत देते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। नहीं ठीक है रियाज भाई, ये थके हुए लोग हैं, अगर ये सिर्फ सुनेंगे मुझे अच्छा लगेगा। ताली में रोज बजवाता हूँ, रोज आप करते हैं। हाशिम भाई ये आपकी थकन उतारने के लिए बैठे हैं, आप थके हुए हो रात से, सफर में ही हो लगातार। नहीं अल्लाह जगाएगा, मेरी क्या हैसियत, इंशाल्लाह पेश करता हूँ। और जैसे रियाज भाई ने कहा, रात में कतर था, दोहा, 1 बजे मैंने वहां से सफर शुरू किया और इस वक्त आपके बीच मौजूद हूँ। मसलसल सफर में हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई असर नहीं पड़ा। रात में दोहा कतर था, लगातार सफर कर रहा हूँ। कल भी मुझे बदायूं रहना है। भैया भाई प्लीज बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दें, उसके बाद आप हुक्म करेंगे तो जो आप कहेंगे। इजाजत है? शुरू से अब तक शायरी सुनाई गई। मेरा अपना मानना है, जिस चीज को खत्म करना हो उसका जिक्र खत्म कर दो। वाह क्या बात। मैं शुरू से देख रहा हूं हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ। ठीक है, मेरा अपना मानना है। और दूसरी चीज मेरा अपना मानना है, अगर आपके मसलों का हल कुछ है वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं एक नज्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि खुदा करे अगर आपके मन को छू जाए, आपके दिल के किसी गोशे तक मेरा एक मिसरा पहुंच जाए तो मेरी तायीद करना। पेश करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। बिल्कुल ताली, बिल्कुल
बहुत सुन लिए, सन्नाटे में सुनिएगा। आपसे गुजारिश करता हूं एक शख्स ताली न बजाए, क्योंकि ये नज्म ऐसी नहीं है कि इसमें खुशी मनाई जाए, जश्न मनाया जाए। मैं पेश करता हूं, शरीक होना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम। शरीक होना पेश करता हूं, करता हूं मैं नहीं, ये रिकॉर्डिंग बंद भाई प्लीज, पेश करता हूं। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या कह रहा है, वाह वाह। ये मैं आपसे वादा करता हूं, जब मैं शुरू करूंगा खाली कुर्सियां है ना, ये भी तालियां बजाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, पेश करता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। अब एक बंद पढ़ता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं अपने हाथों को खोलना, चौथे मिसरे पर पेश करता हूं। दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, जब से मुशायरा शुरू हुआ अब तक, मुशायरे से मतले से लेकर मक्ते तक आपकी सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं, पेश करता हूं। दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। खोलना अपने हाथों को, दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वाह वाह वाह, हाशिम जिंदाबाद। क्या कहना है, बहुत उम्दा है, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम। क्या कहना है हाशिम, फिर पढ़ो ये बन, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। क्या बात। ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरटेन किया और घर चले गए, सिर्फ ये किया मैंने। ये जो आपने, जिसमें आपने दाद दे दी, ये जो मैंने आपको सुनाया, आपके मसलों का हल यही है जो मैं आपको सुना रहा हूं, पेश करता हूं। और अपने जो मेरे बुजुर्ग बैठे, जो उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, उनसे दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं, सुनेगा। दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जे हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। और सुनिएगा, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, वाह। खामोशी तोड़े, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। रब्बे, सूरह इकरा कुरान की पहली आयत, पहला लफ्ज इकरा यानी कि पढ़। पेश करता हूं, समाअत फरमाए और उलमा इकराम से दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं, शरीक होना। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। सूरह इकरा बोल, मुझे एतमाद है झिंझाना के नौजवानों पर, मेरी तायीद करेंगे, पेश करता हूं। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, और मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, पेश करता हूं। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, सूरह
सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। समात फरमाए खास तौर से, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक है क्या, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक है क्या, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ, सारी दुनिया में वो इंसान सुरखुरू हुआ। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं। खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी। ये जो सन्नाटा है ये असल दाद है, हंगामा दाद नहीं होती, वो मैं चाहे जब कर दूंगा। मैं सलाम अर्ज करता हूं नौजवानों, आप सबको सलाम अर्ज करता हूं, आपने बहुत अच्छी सुनी मेरी नज़्म, पेश करता हूं। अगर आप वाकई तालियां बजाना चाहते तो मेरी नहीं, मुशायरा कमेटी के लिए एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियां बजाएं। पेश करता हूं, अगर मैं मुशायरे का मक्ता हूं तो अगर कुछ मैसेज आपको ना देकर जाऊं तो मैं समझता हूं आपकी रात जाया करके चला गया। मैं नज्म सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा, पेश करता हूं। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। रियाज भाई, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समातों को सलाम, आपने मेरी नज्म सुनी। अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। एक बार मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने वो नज्म आप तक पहुंचाई, मुझे चंद शेर पढ़ने की इजाजत है। एक बार तालियां बजाकर मुझे मुशायरे का जो माहौल है मुझे दें। पेश करता हूं गजल के चंद शेर, आप पूरा इंटरटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मेरी शायरी को। पेश करता हूं। नौजवानों जाग रहे हैं? बहुत मतलब एक यूं सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह वाह, हाँ वो जो एपिसोड था मैंने कर दिया, अब आप थोड़े से बेदार हो जाएं। रियाज भाई, गजल का मतलब पढ़ता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। कोई बात ठीक है, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छे शेर का यही करना चाहिए जो आपने किया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, आप जुड़ेंगे। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मैंने कहा था ना, ये सब चाहे जब कर दूंगा, चाहे जब कर दूंगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। सलाम अर्ज करता हूं, सलाम अर्ज। आप तहत में भी अच्छा सुन रहे हैं। पेश करता हूं। मुझे खबर थी, भैया हाथ खोल, छोटू हाथ खोल, ऐसे लेटा जैसे ये मुगल आजम में अनारकली है। पेश करता हूं खास तौर से मोहब्बतों का हम अपने प्रशासन का स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अभी तक हमारे बीच साथ वो रात जाग रहे हैं और उर्दू की महफिल में बैठे हैं। पेश करता हूं, सुनिएगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर
देखो, मुझे ये यकीन है आप थक चुके होंगे, जाहिर सी बात है आप भी इंसान हैं। पेश करता हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं मैं, सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया। भाई अल्ताफ, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। शेर मेरा ये बहुत अच्छा था, आपने दाद कम दी। पेश करता हूं, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। सुनिएगा, मतलब पढ़ता हूं, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। खामोश होकर बैठना, अगले में सिर्फ बताता हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अब मैं इस पर देखना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा अच्छा सुनेंगे कि आप लोग अच्छा सुनेंगे। मतलब पढ़ता हूं, मोहब्बत, सुनेगा, बैठा दो बच्चे को, सुनेगा, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। मुझे एहसास दिला देना कि मर्दों के बीच में पढ़ रहा हूं अगले मिसरे पर। पेश करता हूं, आपने उन शेरों पर भी दाद दी जो तुम्हारे खिलाफ थे। इतने शरीफ लोग हैं, रियाज भाई इनके खिलाफ शेर पड़े हुए फिर भी ये दाद दे रहे थे। अब मैं आपकी वकालत करता हूं, अगले मिसरे बताना, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। तो बैठ तो जाइए, इतनी देर में अब मन की बात हुई। अच्छा लगा तो थोड़ा सा और बेदार है, थोड़ा सा बेदार। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हाँ, अल्लाह करे ये लोग जो चाय पी रहे हैं, अल्लाह करे इनकी चाय गिर जाए। सच में मेरे पास चाय 2 बार आई। कितनी बार? 2 बार। पूछिए, मैंने चाय नहीं पी। उसकी वजह क्योंकि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। मैंने पूरा दोस्त होने की जिम्मेदारी है, पूजा कमेटी से मैंने चाय नहीं पी। मेरे साथ तोमर भाई बैठे, मैं गाजियाबाद से मुझे लेकर आए, मैं सिर्फ चाय इसलिए पे चाय आप तक नहीं पहुंची थी। पेश करता हूं एक अगले शेर पर आप मेरे दोस्त होने का सबूत निभाना। पेश करता हूं, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां। हरी है शाख मग, अब शेर सुनना, मिठास घोल लो अपनी ज़बां में लड़को। अगले मिसरे पर चौंको, झंझियाना चौंकेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं, मिठास घोल लो अपनी ज़बां में लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बां में लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं, नमक के पास कभी चींटियां। कोई चाय वाले को समझा पाएगा? मित्रों, ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? मिठास घोल लो अपनी ज़बां में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और नौजवानों, आपसे गुजारिश करता हूं बहुत अदब के साथ, एक शेर मैं अपने बुजुर्गों के लिए पढ़ता हूं और आपकी दुआएं मांगता हूं। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। सलाम सलाम नौजवानों, सलाम। आपने बहुत अच्छा सुना। अक्सर मुशायरों में ये शेर नहीं पढ़ता हूं। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के
बर्बादियां नहीं आती, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूं थोड़ी देर में, साथ साथ पिएंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सुनिएगा, मुझे एक नज्म का हुक्म है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको वो सुनाऊं जो आप तक ना पहुंचा हो। पेश। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार। अगला मिसरा संभाल ले झिंझाना, पेश करता हूं। तरक्की पर है, यहां प्रशासन मौजूद है, मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? पेश करता हूं, सुनिएगा। मैं, खुदा का शुक्र है, मैं उर्दू का शायर नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं मैं उर्दू का शायर नहीं हूं, ना ही मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। क्या कह रहे हैं? मैं जितना मुशायर हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। हमारे कुल के एक बड़े कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि देश के राजा का काम यह नहीं होता देश में मंदिर कैसे बने, देश के राजा का काम होता है देश को मंदिर कैसे बनाया जाए। इस नज्म पर थोड़ा झिंझाना जुड़ जाए, पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार। अगर आप खामोश रहे तो मैं बैठ जाऊंगा, आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी। मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं, झिंझाना सच कैसे सुनता है, पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। सुनिएगा, होनी थी जहां पर हमदर्दी, मीडिया मौजूद है, कल जगह दे मेरे इस बंद को। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। झिंझाना अपने हाथों को खोले, पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही कोई वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख। बैठी बैठी, मैं फिरोजाबाद पुलिस की बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं, यहाँ का भी मांगता है। झिंझाना की पुलिस तो बहुत शरीफ है, सच बता रहा हूं, बहुत सीधी है हमारी पुलिस, तो बहुत सीधी है, इतनी सीधी है जो दो वो चुपचाप से रख लेती है। सच बता रहा हूं कि जनता चीख रही है। आपने तालियां बजाई, मैं दूसरा पहलू दिखाता हूं, मीडिया यहां मौजूद है, टाइप करना। कुछ संपादक हैं बाजारी, टाइप करो। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी, पेश करता हूं। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्जों में जिनके चिंगारी। तालियां पे एक बार बजाएं, उससे क्या होगा, जब 50-50% बजाते तो मुझे लगता है मेरी शायरी आप तक, मेरी कविता आप तक पहुंची नहीं है। एक बार मैं जानता हूं जब झिंझाना बजाने पे आ जाए तो अच्छे की बजा देता है। वाह वाह। लास्ट मिसरे पर मेरी तारीफ करे। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता सुनना, कि जनता चीख रही है। चमका है धर्म का धंधा भी, क्या बात है, करते हैं सियासत बाबा भी। नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। पेश करता हूं, सुनेगा कि जनता चीख रही है। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं
बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। वाह, क्या कहना है। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। आपका सबसे मजबूत समर्थन मांगता हूं, पेश करता हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। क्या कहना है? मैं कल 2 रोज पहले कवि सम्मेलन में था, जैसे रियाज भाई ने रात में कतर था, परसों उससे 1 रोज पहले मैं सहारनपुर था, देवबंद था, लगातार सफर में। लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं, मैंने कवि सम्मेलन में हमारे कवि मित्र ने कहा कि जेएनयू में नारे लगते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, तो मैंने उसी मंच पर कहा कि अगर घर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर से वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खां भी निकलने को तैयार बैठे होंगे। पेश करता हूं शरीक होना, खास तौर से बंद पेश करना चाहता हूं। कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं, हमसे क्या मतलब। पेश करता हूं और अपने अभी तक की सबसे मजबूत तालियां देना पेश करता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी। बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख। और एक नज्म और सुने, यहीं तक नज्म आप तक पहुंची है लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। लव यू। अल्लाह सलामत रखे। भाई शफीक, इस नौजवान को दिखाओ, मेरा मिसरा पूरा किया और इसकी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ कि हिंदुस्तान का मुसलमान खुद कह रहा है जो इस मुल्क गद्दार है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन अपनी मजबूत समर्थन करना एक मेरे मिसरे पर पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, जो मजलूमों को सताते हैं, तो अमर भाई सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। झंझाना की समातों पर पूरा यकीन है, मेरा हौसला बढ़ाएंगी। पेश करता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। और एक बंद पढ़ना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, ये प्रशासन यहां मौजूद है। सच ये है, जब ये जागते हैं तब हम सोते हैं। रियलिटी ये है, जब अपने घर के दीपावली के दियों से जब ये दूर होते हैं तब हमारे घरों में रोशनी होती है। हम ईद और दीपावली होली तब मनाते हैं जब ये अपने त्योहार अपने बच्चों से दूर होते हैं। मैं आपसे गुजारिश, दोनों हाथ पकड़ जोरदार तालियां। और एक बंद पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। हमारी यहाँ बहनें मौजूद हैं, आपके हवाले से शायरी पढ़ी गई। एक शायरी, एक बंद मैं आपके हवाले से पढ़ता हूं, सुनिएगा। यहाँ हर बेटी सीता है, तो अमर भाई, त्यागी भाई, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है। आपसे गुजारिश करता हूं,
हमारे तोमर भाई त्यागी जी बैठे, हमारे प्रशासनिया मौजूद है, अपने इस बंद पर अपनी मोहर लगाना, वरना ये तासुरात ये लेकर जाएंगे कि मुशायरे में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम सुनाया गया। मोहर लगाना पेश करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो वाह 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 भाई, जिंदाबाद हाशिम भाई, क्या कहना है, वाह 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 वाह। फिर से हाशिम फिर पढ़ो, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर पढ़ो हाशिम। जी जी, तो बैठ तो जा मेरी जान, खड़ा क्यों हो जाता है? वो नहीं आए जिसके वो बार बार खड़े होकर दिखा रहा है, वो गए बीच में 12 बजे वो चले गए वापस, जब वो बीच में मुझे बोर होने लगे तो वो चले गए थे। सुनिएगा, ये बंद फिर से पढ़ना है तो एक बार तायद कर दे। बहुत मैं माफी चाहता हूं आपसे बार बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूं, पेश करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो बंद पढ़ता हूं। कश्मीर के हवाले से भाई वसीम राजूपुरी साहब ने एक नज़्म पढ़ी, लेकिन मेरा कहने का तरीका कुछ और है। जो हमारे देश ने फैसला लिया, हम उस फैसले के साथ, हम हुकूमत के साथ, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं, लेकिन जब धारा 370 हटती है, खास तौर से शरीक करता हूं, जब धारा 370 हटती है तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां होती हैं, नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी, अभद्र टिप्पणियां होती हैं, कश्मीर की कलियों का रस चूसने को मिलेगा। मैं उन टिप्पणियों का खंडन करता हूं, उनका विरोध करता हूं, लेकिन इन खराब टिप्पणियों को धराशायी एक टिप्पणी करती है। राजस्थान अलवर का एक कवि डॉक्टर विनीत चौहान, वीर रस का कवि, कहता है कि मैं कश्मीर की बहनों से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर विनीत चौहान की कलाई आपकी राखी का इंतजार कर रही है। यह है मेरा हिंदुस्तान। पेश करता हूं शरीक होना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। अगले मिसर पर बताना इस मुल्क से तुम कितनी मोहब्बत करते हो। और भाई शफीक से गुजारिश करता हूं मुझे सुनाए, दिखाए इनको। पेश करता हूं, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। सुनेगा, सुन लो ए आशिकों। नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तोमर भाई सुने, जी यकीन जानिए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। और सच मैं यही चाहता हूं, ऐसा नहीं कि जब शायर पढ़े आप टेंशन में आ जाएं, कभी सरहदों पर जाना पड़ेगा, अभी जंग होने वाली है। ये आप जाहिर सी बात है, एंजॉय एंटरटेन करने आए हम। मैं पेश करता हूं, सुनिएगा खास। सुन लो ए आशिकों, बाबा यस, मौत से मत डरो। मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। उससे ज्यादा मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। अगर आप कोई फख्र तो चौथे में सिर पर खामोश मत बैठना। पेश करता हूं रियाज भाई, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो,
अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं जिनके हाथों से। तो फिर दूसरा वाला वो थोड़ी ना करना जो आप कहेंगे। पेश जी मैं पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए। आदरणीय दरोगा जी आप तशरीफ रखते हैं। हमारे यहाँ एक फिरोजाबाद में एक चौराहा नगला बरी का चौराहा, आजकल चेकिंग चालान बहुत कट रहे हैं और मैंने पूरा देश, जाहिर सी बात है भाई फैसला आया है तो फॉलो करना है आपको। मेरे घर के बाहर बेटा मैं घर के जैसे ही बाहर निकला रियाज भाई, तो हमारे घर के बाहर है नगलाबरी चौराहा। जैसे ही मैं नगलाबरी चौराहे पर पहुंचा फौरन से दरोगा जी ने हाथ दिया और कहा हेलमेट। तो मैंने कहा सॉरी माफी चाहूंगा मैं हेलमेट भूल आया। तो दरोगा जी ने कहा नहीं चालान तो कटेगा। तो मैं दरोगा जी से कहा दरोगा जी समझ लीजिए। साइड से दरोगा जी समझ लिया। तो मैं दरोगा जी से कहा कि आपने तो हमें इजाजत दे दी, हम आगे बढ़ जाएंगे, अगले चौराहे पर जाटपुरी चौराहे पर फिर हमको दरोगा जी मिलेंगे, फिर हम क्या करें। तो उन्होंने हमारे कान में बताया। जैसे हम नगलाबरी चौराहे से आगे बढ़े, हम जाटपुरी चौराहे पर पहुंचे, फौरन से दरोगा जी ने हाथ दिया, बोले हेलमेट। तो हमने फौरन से कहा पेप्सी। दरोगा जी ने कहा पेप्सी, बोले ठीक है तो जाओ। अगला चौराहा पर रसूलपुर का चौराहा, फिर हमको दरोगा जी ने रोका, फिर दरोगा जी ने कहा कि हेलमेट। हमने कहा साहब पेप्सी, बोले पेप्सी तो ठीक है। तो हम बड़े खुश। दूसरे दिन फिर बगैर हेलमेट के भाई अपने भतीजे काशिफ के साथ हम वो आकिफ के साथ निकले। जैसे जाटापुरी अपने नगलाबरी चौराहे पर पहुंचे, दरोगा जी फिर हाथ दिया, बोले हेलमेट। हमने कहा पेप्सी। तो बोले साइडा आज तो कोका कोला है। क्या कहना है। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, अल्लाह करे आपको बेदार करने में कामयाब। पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और इस सच तू खड़ा बहुत होता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? पेश करता हूं। सरहद में जाने को तैयार है। जान दे देंगे हम भी, जान दे देंगे हम भी, अब न हो मुल्क में। आमीन बोलना। पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। बहुत शुक्रिया। सुनना। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे। एक मतलब और पढ़ा। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। ये पहले पढ़ा था क्या मैंने? तो YouTube पे आपने सुन लिया तो मुझे क्यों आप दोहरा रहे हैं? मैं खतरे में आ जाता हूं, आप मेरा मिसर रिपीट करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं हाजिर करता हूं। तो डांट क्यों पढ़ता रहा, पेश कर रहा हूं मेरे भाई। आपने मेरा इंतजार किया, अगर 4 लोग भी बैठे रहे तब भी मैं सुनाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे भीड़ का, आप मेरी मोहब्बत में बैठे मुझे मालूम है। सुने। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। आज की रात के सबसे अच्छे 2 मिसरे मेरे पास आपके लिए पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान
मुशायरा आपसे बना हुआ है, खुदा की कसम जो आप लोग बैठे हैं मुशायरा आपसे बना हुआ है, मुशायरा आपने बनाया है। मैं सच बोलने की नहीं ऐसा नहीं, अब आपने अपने तरीके से कहता मुशायरा आप सब ने बनाया है। और मुझे सच बोलने की इजाजत दीजिए रियाज भाई, मैं इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू की खिदमत अगर सही मायने में कोई कर रहा है तो आप हजरात कर रहे हैं। मुशायरे के बाद सफदर भाई हम एक लिफाफा देंगे जिसको आप हमारा मेहनताना के हमारा जादरा कहिए। आपको कौन सा लिफाफा मिलेगा? सही मायने में ये मुशायरे में आप उर्दू खिदमत आप कर रहे हैं। एक मतलब पढ़ता हूं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। तू माइक के मुझे सुनना, तू माइक को सुन क्यों रहा है? पूरा जब से मुशायरा शुरू एक ही सेंटेंस माइक खराब है। तू भी माइक वाला है क्या? दूसरा सेट है क्या तेरा? मार्केट खराब कर रहा है। मैंने तो एक बार नहीं कहा माइक पढ़ मैं रहा हूं, पेश करता हूं। देखिए ये मशीनरी है, कोई बात नहीं, अल्लाह उसका रोजगार चलाए। माइक बहुत अच्छा, अल्लाह उसे सलामत, अगली साल आप और बेहतर करना। बहुत अच्छा, पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। आज की रात मेरे पास आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। पेश करता हूं, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत शुक्रिया। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने। अगला मिसरा जब तक अजान नहीं हो जाएगी तब तक यही मिसरा पढ़ता रहूंगा, जब तक आप सब नहीं जागेंगे। पेश करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे तो पहले मैं तो यही शुरू करता, आप तब आए जब मैंने ये नज्म शुरू की। बहुत बहुत शुक्रिया, तायीद करना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? बेदारी मांग रहा हूं आपसे, बेदारी मांग रहा हूं आपसे। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? नहीं आप उसको आप दाद दें। आप सिर्फ मैं मीडिया के खिलाफ फिर 2-3 शेर पढ़ दूंगा। पेश कर, सुनिएगा, आप जुड़े। दरअसल आप मोबाइल बंद नहीं किए तो कई लोगों ने बंद नहीं किया, क्योंकि आप मेरे पास बैठकर मोबाइल आपका ऑन है। पेश करता हूं, सुनिएगा, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी सदाएं बुलंद होंगी भाई। वक्त मीडिया से भाई शफीक आपकी सदाएं बुलंद करेंगे। पेश करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने। सुना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह, मेरी जिम्मेदारी है, बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई है, मेरी जिम्मेदारी हुई है अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। और मेरे मुशायरे की आबरू नाज़िम मुशायरा रियाज सागर साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे उस वक्त के हमारे रिश्ते हैं रियाज भाई से, जब हम सिर्फ हाशिम हुआ करते थे, फिरोजाबादी तो अब हुए हैं। भाई अल्ताफ जिया, सिर्फ अल्ताफ थे, अल्ताफ जिया तब जब रियाज सागर साहब की दुआएं नसीब हुई। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश कर, दोनों हाथ एक बार खड़े करें और रियाज सागर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पेश करता हूं और ये बंद पड़ता, सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये सब यूट्यूब पर है। मेरी जान बार बार क्यों कहलवाना, यूट्यूब पर है। मैं आपकी ताईद मांग रहा हूं।
तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम सिर्फ हुकूमत को कोसने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा, हरकत में ही बरकत है। पेश करता हूं, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुने वो बंद जो बहुत वायरल हुआ, आपके हर मोबाइल में मौजूद है। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। खास तौर से दो मिसरे पेश करता हूं, मैं चला जाऊंगा लेकिन इंशाल्लाह आपको मेरे दो मिसरे याद रहेंगे। पेश करता हूं, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुने मेरी क्या हैसियत कि मैं झिंझाना में खड़े होकर कहूं कि मैं तारीख बता रहा हूं। पेश करता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। पेश करता हूं सफदर भाई, खास तौर से आपको शरीक करता हूं, सुनिएगा। पेश करता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं पे की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगा। एक बंद का इजाफा हुआ, एक बंद का इजाफा हुआ, बंद आप तक पहुंचाता हूं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अवजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अबजानों से, उठते ही नहीं हो तुम दुकानों से मकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद हैं, आयतें तो भूल गए फिल्मी गाने याद हैं। जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे, पूछती है मस्जिदें के यहाँ कब आओगे। फर्ज तुम्हें यादों में दिलाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और एक बंद, मेरे भाई ललित यादव मेरे साथ मौजूद हैं,
मैं उस भीड़ के खिलाफ बन पड़ता हूं जो कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करते, कभी गाय के नाम पे हत्या करती है। लेकिन ये मत भूलो, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। पेश करता हूं, इसका मतलब जब वही भीड़ कांवड़ियों पे हमला करती है, इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है। पेश करता हूं, वो नफरतों की भीड़ मोहब्बत खत्म करना चाहती है। सुनिएगा, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। इस पर आप नहीं जागे तो फिर नहीं जागेंगे। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार वहशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। तालियां कमजोर हैं, दो मिसरे पढ़ना पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार वहशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको। वही लोग खामोश बैठे जो मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हों। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। सुनिएगा, दूसरों को खिलाकर जो खाए। हो गई क्या? हो गई? हाज़रीन गिरामी, अल्लाह के कलाम के बाद कोई कलाम नहीं। बहुत शुक्रिया। हाशिम, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई हाशिम के लिए। हाशिम के कलाम ने मुशायरे को तारीखी बना दिया। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर भाई को मुबारकबाद, अमजद भाई को मुबारकबाद, बाबर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।